गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। मोबाइल में यूट्यूब चलाते हैं तो गुरुजी का स्वरूप आगे आ जाता है। कहीं रास्ते से जा रहे होते हैं तो किसी शॉप पे देखते हैं तो गुरुजी का स्वरूप लगा होता है। कहीं देखते हैं कि गुरुजी इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप नज़र आ जाता है। या कभी कई संगत कहती है कि किसी न किसी संगत के थ्रू हमको गुरुजी के बारे में पता चलता है। सपने में गुरुजी आते हैं, शिव शंकर भगवान के दर्शन होते हैं। कई तरह के ऐसे एक्सपीरियंस संगत के साथ अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें गुरुजी अपनी संगत को कनेक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से। अपनी संगत का जब भी समय आता है तो अपने से गुरुजी कनेक्ट करते हैं और हम अपने आप ही गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो संगत जी, जब भी गुरुजी कनेक्ट करते हैं तो आपको ऐसे कुछ चीज़ें आपके साथ घटित होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ऑटोमेटिकली, आप या आपकी फैमिली का कोई भी सदस्य गुरुजी से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन का एक ऐसा ही सत्संग जो है आंटी जी ने शेयर किया है। बैक टू बैक आंटी जी ने अपने 3 सत्संग शेयर किए हैं। मैं तीनों सत्संग आपसे आपके साथ सभी संगत के साथ शेयर कर रहा हूँ। सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में संगत जी स्किप ना कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि गुरुजी से जुड़े सभी नोटिफिकेशन और सभी सत्संग आप सभी संगत के पास बराबर रूप से पहुंचते रहें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी संगत को मिलती रहे, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग से कोई भी संगत अछूती ना रहे और सभी संगत जो है ब्लेस होती रहे। और सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिस इज़ माई फर्स्ट सत्संग संगत जी। गुरुजी का आदेश था शुक्राना सत्संग शेयर कर, इसे मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ फॉरगिव मी। एज गुरुजी ऑलवेज सेज, सत्संग शुरू से करो। मैं गुजरात से हूँ। मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप 2022 इंस्टाग्राम पर देखा था, दिल्ली का एक सैलून में जिसे मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ। एट दैट टाइम आई वॉज लाइक, ये कौन है? सॉरी गुरुजी, मुझे आपके बारे में नहीं पता था। बहुत बड़ा स्वरूप उस आंटी ने अपने सैलून में लगाया है। फिर इन 2023 in the month of September, around 13 या 14 September, I saw a message on Instagram that कुड़िए तेरे पति ਨੂੰ काम ਵਿੱਚ बहुत तरक्की मिलेगी। By regarding that, I was so happy. I took a screenshot of that and sent it to my uncle. We were facing financial challenges, so that message was kind of big relief to me, though I don't know Guruji at that time. फिर मुझे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर मैसेज आने लगे एंड मैसेज वर रिलेटेड टू माई सिचुएशन। आई स्टार्टेड लिसनिंग सत्संग ऑन यूट्यूब एंड जाना कि गुरुजी शिवजी का स्वरूप हैं और गुरुजी खुद अपनी संगत को चूज़ करते हैं। आई फील सो ब्लेस्ड एंड लकी डैट गुरुजी चूज़ मी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। आई सॉ गुरुजी मेरे रूम में हैं। आई वॉज शॉक्ड गुरुजी, आई वॉज शॉक्ड एंड सेड जय गुरुजी। गुरुजी वॉज स्माइलिंग एंड गिविंग मी ब्लेसिंग विद हिज बोथ हैंड। देन वो चल कर जहाँ मेरे अंकल सोए हुए थे वहाँ पर गए। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली इन द ड्रीम। मैंने मन में बोला, गुरुजी मेरे अंकल नू ब्लेस करो एंड सद्बुद्धि दो गुरुजी। ने दोनों हाथों से मेरे अंकल को स्माइल करते करते ब्लेस किया एंड मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा तो ड्रीम में
मैंने और मेरे अंकल ने जो कपड़े पहने थे वो ही हमने एक्चुअल में पहने थे। एंड मेरे अंकल जिस तरह ड्रीम में सोए हुए थे उसी तरह जब मेरी आँख खुली तो वैसे ही सेम पोजीशन में सोए हुए थे। आई वॉज सो हैप्पी डैट गुरुजी केम टू ब्लेस मी एंड माई अंकल, एंड वो जो स्माइल थी उनके फेस पर, आई वॉज ट्रू। मॉर्निंग को मैसेज आया मुझे, पुत्र मैं तेरा पुत्र मैं तेरे घर आया था और जो चोला गुरुजी ने मेरे ड्रीम में पहना था उसी चोले में काफ़ी मैसेज आए। ड्रीम दर्शन मुझे सुबह 4:30 AM टू 5:30 AM को हुए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। सो हेयर इज़ माय फर्स्ट सत्संग। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, माफ़ कर देना। मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे हैं बड़े मंदिर आ। मैं जल्द ही अपने अंकल के साथ गुरुजी को मिलने और शुक्राना करने बड़े मंदिर जाऊंगी। मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग तो काफ़ी सारे हैं, कभी और सुनाऊंगी जब गुरुजी की आज्ञा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुजरात से हूँ, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए अगले 2 दिन संभल के रहीं। मैंने सोचा क्या हो सकता है। मैं अपना पूरा ध्यान रख रही थी। रात को जब मेरे हस्बैंड घर आए डिनर के बाद, हम लोगों ने ड्राइव पे गए। तो जब हम हाईवे पर चढ़े, हस्बैंड वाज ड्राइविंग राइट साइड एंड स्पीड भी 80 या 90 थी। तभी मैंने उनको बोला कि ड्राइव स्लो एंड कार लेफ्ट साइड स्लो चलाओ। हम ड्राइव पे आए हैं, स्पीड में मत चलाओ। उसने कार लेफ्ट साइड ली और स्पीड कम कर दी। थोड़ा आगे जाने के बाद कार में से आवाज़ आई, आई वॉज स्केयर्ड। कार हमारी लेफ्ट साइड ही थी। स्लोली कार को कंट्रोल करके ब्रेक मारी और बाहर उतर के जब अंकल ने देखा तो मेरी साइड वाला आगे के व्हील के 5 बोल्ट निकल गए थे। अगर कार 1 या 1.5 फीट भी आगे चलती तो पूरा टायर निकल जाता। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी हमें कुछ नहीं हुआ और कार को भी कुछ नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैकेनिक को फ़ोन किया, उसने सब ठीक किया। हमारे पास एक्स्ट्रा कार में 3 बोल्ट थे, उसने वो लगाए और बोला तो अभी आप भले ही 3 बोल्ट हो घर पहुंच जाओगे आराम से। कल पूरे 5 बोल्ट नया लगवा लेना और टायर चेंज करा लेना क्योंकि टायर थोड़ा घिस गया है। और हम वापस घर जाने के लिए मुड़े। रास्ते में मेरे अंकल बोले, ना जाने किसने हमको बचाया। आई सेड गुरुजी। तभी एक कार ने हमारी कार को ओवरटेक किया जिसके पीछे शिव लिखा था। हम दोनों ने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, कार पहले राइट साइड थी और स्पीड में थी। हम हाईवे पर थे तब ये हुआ, होता तो कुछ भी हो सकता था। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली मैसेज दिया और मैंने अंकल को कार लेफ्ट साइड स्लो डाउन करने को बोला। हम गुरुजी की कृपा से बच गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहना गुरुजी और आपके चरणों में रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं गुजरात से हूँ। मुझे गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि पुत्र बड़े मंदिर आ जा और लंगर प्रसाद खा ले, तेरी सब परेशानियाँ ठीक कर दूंगा। और डुंगरी भी बुला रहे थे। फिर हमने प्लान किया बड़े मंदिर दिल्ली और डुंगरी जाने के लिए। हम 3 फ़रवरी को मॉर्निंग 6:30 को दिल्ली पहुँचे। फिर हम दिल्ली एयरपोर्ट से ही लुधियाना के लिए इंडो कैनेडियन बस में निकले क्योंकि डुंगरी के बारे में काफ़ी लोगों को पूछा
किसी को डायरेक्ट बस का पता नहीं था और हम नए थे, रूट का पता नहीं था और हम नए थे, रूट का हमें भी नहीं पता था। वेदर वाज ऑसम, ठंड बहुत ही ज़्यादा थी और बारिश भी थी। लुधियाना से डुंगरी के लिए हमने टैक्सी हायर की। सैटरडे इवनिंग हम डुंगरी पहुँचे। ड्राइवर ने किसी को फ़ोन किया तो उसने बोला डुंगरी मंदिर में स्टे हो जाएगा। आई वॉज शॉक्ड। आई सेड मैंने सत्संग में सुना था वहाँ पर स्टे नहीं हो सकता। तो ये फ़ोन पे जो बंदा है वो क्या बोल रहा है? हस्बैंड बोले चल के देख लेते हैं। हम डुंगरी मंदिर पहुँचे, बाहर से मत्था टेका। वहाँ पर नेक्स्ट डे की पूरी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। स्टे का पूछा तो उसने मना किया कि गलत इन्फॉर्मेशन है और उस अंकल ने हमें जल प्रसाद दिया। फिर वहाँ से वापस हम होटल ढूंढने निकले और एक होटल में स्टे मिल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग 4 फ़रवरी को मंदिर जाने के लिए बाहर निकले तो बारिश से रोड भीगे थे। हालांकि तब बारिश नहीं हो रही थी। जैसे ही हम मंदिर के पार्किंग में पहुंचे, ज़ोरदार बारिश स्टार्ट हो गई। डैट वाज अमृत वर्षा। वहाँ के मैनेजमेंट की जितनी तारीफ़ करें कम है। एक अंकल मेरे हस्बैंड के पास आए और मेरे हस्बैंड को गुरुजी के पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग दी। फिर मुझे बोला आंटी नेड़े आओ और मुझे भी गुरुजी के पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग दी। वी बोथ वर सो हैप्पी के कार से उतर के तुरंत गुरुजी ने ब्लेस किया। बारिश थी और पार्किंग से हमें चल के अंदर जाना था। जैकेट पहनी थी इसलिए हम बिल्कुल नहीं भीगे, गुरुजी की मेहर। फिर जैसे ही जो कवर्ड एरिया है उसमें हम लाइन से जा रहे थे, एक अंकल ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप चुपके से मेरे हाथ में दे दिया। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता चला कब मुझे वो ब्लेसिंग्स मिली। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि विद इन 10 मिनट्स गुरुजी की 3 ब्लेसिंग्स मिल गई। फिर हमें चाय प्रसाद मिला और हम लाइन में खड़े थे तो मेरे मंत्र जाप कांस्टेंट चालू थे मन में। आई सॉ ए चाइल्ड, बहुत ही क्यूट था। आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई डोंट हैव एनी चाइल्ड। मेरे इन लॉ ने मुझ पर ब्लैक मैजिक बहुत किया है। 2 बार मिसकैरेज हो गया है। मैं बहुत रोई। आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। जब हम अंदर लाइन में आश्रम पहुँचे मेरे रोना और बढ़ गया गुरुजी को देखकर। दर्शन करते वक्त जी भर के रोई और आगे गुरुजी के वाइट कार देखी, उसके भी दर्शन किए और लंगर प्रसाद लेने गए। हमने लंगर प्रसाद लिया और फिर डुंगरी से दिल्ली जाने के लिए निकले क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे दिल्ली बड़े मंदिर भी जाना था। बाहर बहुत ही संगत थी, बहुत बसेस कार थी और पूरा रोड जाम था। और भी संगत आ रही थी। हम दिल्ली जाने के लिए निकले। रियली एंजॉयड वेदर, बहुत अच्छा था। वन वे आफ्टर फ्यू आवर्स मैंने डोसा प्लाज़ा का बोर्ड देखा। डैट वाज 70 मीटर्स अवे। वो फ्रेंचाइजी हमारी सिटी में बंद हो गई थी। मुझे वहाँ का एक डोसा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने हस्बैंड को बोला था कि अगर दिल्ली में हो तो हम ज़रूर जाएंगे। ड्राइवर ने चाय पीने के लिए वहीं हेल्ट किया। आई वॉज सो हैप्पी। वहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट एंड शॉपिंग के लिए शॉप थी। गुरुजी हमारी छोटी से छोटी विश भी सुन लेते हैं एंड पूरी भी करते हैं। वी इंजॉयड आवर फूड और दिल्ली के लिए निकले। रात को दिल्ली पहुँचे। नेक्स्ट मॉर्निंग बड़े मंदिर 8 बजे पहुँच गए। आई वॉज वेयरिंग पिंक बिकॉज गुरुजी ने मैसेज में बोला था कुड़िए पिंक सूट पहन के आना, यह मेरा हुक्म है। अंदर मैं दरबार में गई तो आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज गुरुजी भी पिंक चोले में थे। हम दोनों पिंक में थे तो बहुत ही शांति मिली दोनों को मंदिर में। वहाँ पे हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद लिया। अगेन गुरुजी का एक स्वरूप मिला जिसके पीछे बड़े मंदिर में जो शिव जी हैं वो स्वरूप में थे। फिर सेम डे इवनिंग में हम सेकंड टाइम दर्शन के लिए गए। दर्शन करके प्रसाद लिया और फिर मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप और एक बड़ा स्वरूप चाहिए था तो मैंने पार्किंग में गई लेने। जब मैंने वहाँ
पहुंची तो लाइन थी और गुरुजी के स्टिकर्स का मुझे टोकन मिला। मैंने उस आंटी को रिक्वेस्ट किया, आंटी प्लीज़ मुझे चरण स्वरूप और गुरुजी के बड़े स्वरूप दे दो, मैं गुजरात से आई हूँ। पहले तो उसने मना किया कि नहीं है और टोकन में जो लिखा है वही मिलेगा और स्टिकर दिए कार के लिए। मैंने वापस बोला, आंटी जी प्लीज़ दे दो, मैं गुजरात से आई हूँ, अब पता नहीं कब आ पाऊँगी। मेरे पीछे जो आंटी खड़ी थी उसने बोला, दे दो, लड़की को खुश कर दो, गुजरात से संगत जुड़ रही है। मेरी आँखों में पानी था। वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था। मैंने उसे देखा और मन में बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ चलो, आई हूँ तो आपको लेकर ही जाऊँगी। वो आंटी जो स्वरूप दे रही थी उसने मेरे से आईज़ कॉन्टैक्ट किया और बोली, खुश कर दूँ तुझे? और मैंने हाथ में गुरुजी का चरण स्वरूप और मेरे हाथ में गुरुजी का चरण स्वरूप दिया। आई स्टार्टेड क्राइंग दैट टाइम। फिर हाथ में बड़ा स्वरूप था मीडियम साइज़ का, वो भी मुझे दिया। आई वॉज़ क्राइंग बैडली। वहाँ पर सारे मुझे बोलने लगे, रोते नहीं हैं, जय गुरुजी बोलते हैं। आई सेड जय गुरुजी और वापस बूथ नंबर 7 जहाँ पर शूज़ रखे थे वहाँ पर चली गई, बिकॉज़ मैं और अंकल अलग-अलग गए थे। जब वो बाहर आए तो मेरे पास गुरुजी की काफ़ी ब्लेसिंग्स थी और वो देखकर अंकल भी बहुत खुश हुए। काफ़ी संगत मुझसे पूछने आ रही थी कि आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिली, हमें तो स्टिकर मिले। आई फेल्ट सो लकी एंड ब्लेस्ड। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नेक्स्ट डे ट्यूसडे की फ़्लाइट थी। टोटल गुरुजी की 9 ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। 7 फ़ेब को गुरुजी घर पधारे। मैंने गुलाब से स्वागत किया, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, भोग लगाया। मैंने सुखमनी साहिब का पाठ किया। फिर मैं मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी का स्वरूप को देख रही थी। तो मुझे गुरुजी के स्वरूप से पहले बाल गोपाल के दर्शन हुए, खाटू श्याम जी के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए और गुरुजी के दर्शन हुए। खुद मैं रो रही थी और रोते-रोते मंत्र जाप चालू रखा एंड गुरुजी के स्वरूप से कंटिन्यूअसली मुझे दर्शन हो रहे थे। आई वाज़ मेमोराइज़्ड के गुरुजी से मुझे आज कितने सारे दर्शन हुए। सत्संग काफ़ी लंबा हो गया गुरुजी के मंत्र जाप से। सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी के तीनों सत्संग सुने। ये एक ही आंटी जो गुजरात से हैं, उन्होंने अपने तीनों सत्संग भेजे। तीनों सत्संगों में आपने देखा कैसे आंटी जी को गुरुजी ने सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने से जोड़ा, कैसे कनेक्टिविटी बनाई, फिर उनको ब्लेस किया, फिर उसके बाद उनको शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला, फिर उनको डूंगरी मंदिर बुलाया, फिर बड़े मंदिर बुलाया और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। तो ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी, जो सबको जब भी भगत का उनके संग जब भी संगत का टाइम आता है उसको ब्लेस करते हैं, उसके कर्मों को ठीक कर देते हैं, उसके कष्टों, दुखों को, पीड़ाओं को हर लेते हैं। तो सभी संगत से अनुरोध है कि आप भी अपना सत्संग ऑडियो या व्हाट्सएप पे लिख कर अपना पूरा सत्संग या ऑडियो के माध्यम से मेरे को शेयर कर सकते हैं। मैं आपके सत्संग को अपने यूट्यूब चैनल में सभी संगत के साथ शेयर करूँगा, सभी गुरु परिवार में शेयर करूँगा, ताकि सभी संगत को और आपको दोनों को ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे, सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। तो संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर कीजिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी संगत को मिलती रहे, यही हम आशा करते हैं। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। एक बारी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं, उसके बाद सत्संग को समाप्त करेंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।